दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो मई 2026 का ये लास्ट हफ्ता आपके पूरे भविष्य और आपकी रिटायर्ड लाइफ को तय करने वाला है। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ है पुरानी पेंशन ओपीएस की मांग और दूसरी तरफ है मार्केट से जुड़ा एनपीएस, और इन दोनों के बीच खड़ा है सरकार का सबसे नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों, आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं सरकार के इस फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से योगी सरकार ने इस स्कीम को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। कर्मचारी संगठन जहां एक तरफ क्लेमरी यानी पुरानी पेंशन के लिए अड़े हुए हैं, वहीं यूपी सरकार वित्तीय संतुलन को देखते हुए यूपीएस को तेजी से यानी लागू करने की रेस में आगे निकल चुकी है। दोस्तों, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमको ये समझना भी होगा कि आखिर सरकार किस तरह से हमारे लिए पेंशन की खुशहाली लेकर आ रही है। तो 3 पॉइंटों में समझाऊंगा दोस्तों, आप गहराई से समझना। नंबर 1 है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम। इसमें आपकी जेब से 0% कटता था और रिटायरमेंट पर आखिरी सैलरी का पूरा 50% आपको मिलता था। सरकार के लिए यह कर्ज का पहाड़ था, इसलिए 2004 में यह बंद कर दी गई। नंबर 2 है एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम। इसमें आपकी सैलरी से 10% कटता था, सरकार 14% देती थी, लेकिन पूरी पेंशन मार्केट के भरोसे थी। मार्केट अप तो पेंशन अप, मार्केट डाउन तो पेंशन डाउन, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। नंबर 3 है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकार ने इसी मार्केट के डर को खत्म करने के लिए बीच का एक रास्ता निकाला है। इसमें भी आपकी जेब से 10% कटेगा, लेकिन सरकार अपना हिस्सा बढ़ाकर यानी 18.5% आपका कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको एनपीएस की तरह मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। पुरानी पेंशन की तरह 50% फिक्स पेंशन की गारंटी सरकार आपको देगी मेरे दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में कैसे फेयर किया है कार्य। मई 2026 के इस ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लाखों राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए यूपीएस के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर राज्य वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरा खाका आप लोगों के लिए तैयार कर लिया है। यूपी सरकार का मानना है कि वो राज्य की अर्थव्यवस्था पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले कर्मचारियों को एक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि यूपी के कई बड़े शिक्षक और कर्मचारी संगठन अभी भी यूपी सरकार के सामने ओपीएस के लिए क्लेमरी यानी पुरजोर मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो 10% का योगदान दे रहे हैं तो इसे आधी अधूरी पुरानी पेंशन क्यों कहा जाए। हालांकि सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वित्तीय स्थिरता के लिए यूपी में यूपीएस को ही सबसे प्रैक्टिकल तरीके से लागू किया जा रहा है और इसके लिए डेटा माइग्रेशन का काम आखिरी दौर में है मेरे दोस्तों। चलिए अब उस बात पर आते हैं जिसके लिए आप हमारे चैनल को देखना पसंद करते हैं, यानी सटीक कैलकुलेशन
मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूपीएस की पेंशन कैसे तय हो रही है, सरकार आपकी पेंशन को कैसे तय कर रही है, कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। आप गहराई से सुने। उदाहरण के तौर पर बतौर एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए आप रिटायर्ड होते हैं, आपकी आखिरी बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है और आपने कुल 20 साल यानी 240 महीने नौकरी की है। 25 साल पूरे आपके नहीं हुए। 3 पॉइंटों में समझ लीजिए गहराई से। नंबर 1, सबसे पहले अपनी सैलरी का आधा कर लें यानी 30,000। नंबर 2, अब अपनी सर्विस के महीने यानी 240 को 300 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.8। नंबर 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30,000 इंटू 0.8 तो आंसर आता है मित्रों 24,000। यानी हर महीने 24,000 की पक्की पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस पर समय समय पर जो महंगाई भत्ता है वो आपके अकाउंट में सीधे आएगा। अगर किसी की नौकरी सिर्फ 10 साल की है तो भी कम से कम 10,000 पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, मई 2026 की जमीनी हकीकत यही है कि केंद्र के बाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य यूपीएस को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। यह एनपीएस से तो कई गुना बेहतर है क्योंकि इसमें मार्केट का आप लोगों के लिए कोई रिस्क नहीं है। लेकिन क्या यह ओपीएस का मुकाबला कर पाएगा? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कर्मचारियों के बीच में यही है। 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन की डेडलाइन भी इसी महीने खत्म हुई है, जिससे पेंशन की उम्मीदें और बढ़ गई हैं कर्मचारियों की। आप उत्तर प्रदेश के राज्य से यह अगर उत्तर प्रदेश राज्य में आप अगर रह रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आप लोगों के लिए जो ये स्कीम तैयार की जा रही है वो आप लोगों के हित में है या अहित में है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं मेरे मित्रों। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों को पेंशन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जनहित की समस्या है तो आप, ये चैनल आपका है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या पर लीगली सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।